आज के जो है क्लास में हम लोग क्लास 12 का मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज नंबर 7.4 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपका 7.1, 7.2, 7.3 जो है पिछले क्लासेज में आप लोग को हल कराया गया था कुछ दिन पहले। पहला जो क्वेश्चन आप लोग का है, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ फार्मूला हम इस एक्सरसाइज में जो यूज होगा, जिन क्वेश्चनों में यूज करना है फार्मूलों को थोड़ा सा लिखे देख लीजिएगा आप लोग। dx अपन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, dx अपन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। दूसरा फार्मूला हम लोग लिखे हैं dx अपन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, dx अपन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला होता है 1/2a लॉग मॉड ए प्लस एक्स अपन ए माइनस एक्स। तीसरा जो हम लोग का फार्मूला होता है वो होता है dx अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल dx अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1/2a लॉग एक्स माइनस ए अपान एक्स प्लस ए प्लस सी होता है। चौथा फार्मूला हम लोग का है dx अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका जो फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए अपान प्लस सी। फिफ्थ नंबर है dx अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका होता है लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मॉड फिर प्लस सी। और लास्ट फार्मूला आप लोग का है dx अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू लॉग मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। हमने कहा यही फार्मूलों का इसमें यूज करना है। ये 6 फार्मूला आप लोग के एक्सरसाइज में 7.4 के एक्सरसाइज में जो है पूरा इसको सॉल्व भी किया है। आप लोग इसको सिद्ध भी कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल भी इसके बेस पे दिए, बहुत बेहतर एग्जाम्पल है जो एग्जामिनेशन में आते भी हैं, उनको भी थोड़ा सा आप लोग सॉल्व कीजिएगा। जो क्वेश्चन नहीं समझ में हो पाएगा कमेंट में जरूर भेजिएगा, उसको सॉल्व करके फिर से आपको बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका दिया है 3x स्क्वायर, इंटीग्रेशन जो करना है किसका करना है 3x स्क्वायर अपन x टू द पावर 6 प्लस 1। 7.123 में हम लोग क्या देख रहे थे कि रूट है कि लॉग है ब्रैकेट है इनवर्स। अगर चारों नहीं मिलता था तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग पुट किसको करते थे, छोटे वाले पावर को ले लेंगे। अब इसमें देखिए टी तो बिना माने होगा नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन किसी भी फार्मूले पे पुट अप नहीं हो रहा है। तो हमने कहा टी तो मानना है हमें, तो टी माने किसे, पुट किसको करेंगे टी। हमने कहा पुट किया, हमने कहा मिनिमम पावर वाला x का वैल्यू कौन है, x पे पावर 6 बड़ा है x स्क्वायर छोटा है। हमने कहा इसको लिए एक पावर उसमें ऐड किए, ये बताए भी थे 7.2 या 7.3 के क्वेश्चन में था भी आप लोग के। तो हमने कहा एक और ऐड किए तो एक्स क्यूब आएगा, एक्स स्क्वायर तो था, एक पावर और ऐड कर दिए एक्स क्यूब हो जाएगा। एक्स क्यूब को हम लोग क्या मानेंगे टी। अच्छा जिसे टी मानते हैं उसका आप डिफरेंशियल कर दो, इसका डिफरेंशियल किया जाए तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 3x स्क्वायर dx इक्वल dt, 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt। यहाँ से वैल्यू हम लोग का निकलेगा किसका dx इक्वल dt अपान 3x स्क्वायर। हमने कहा i इक्वल पहले से क्या है 3x स्क्वायर, हमने कहा किसे t माने x क्यूब को पावर 6 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 1, dx की जगह क्या है तो dt अपान 3x स्क्वायर। ये हमारा पूरा हिस्सा कट गया। क्वेश्चन जो हमारा बनेगा dt अपान, हमने कहा इसको क्या माने t, हो जाएगा t स्क्वायर प्लस क्या है बचा 1 का अगर स्क्वायर रूट लेते हैं वर्गमूल लेते हैं तो 1 होगा। अब जब इसको हम लोग t मानने के बाद देख रहे हैं ये आ गया हमारे पास क्या आया dt अपान टी स्क्वायर प्लस 1। तो अब हम कहेंगे हमारे पास जो 6 फार्मूले हैं ये किस पे सेट हो रहा है उस पे हल कीजिए। रूट है तो रूट है नहीं, बिना रूट का है, बीच में क्या है प्लस है, तो हम देख रहे हैं प्लस का ये फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इससे जब तुलना करेंगे ए का वैल्यू हमें कितना मिला 1, ए का वैल्यू कितना मिला 1, x का वैल्यू कितना मिला t। फार्मूला हमारे पास ये था तो 1/1 नहीं लिखना है, लिख क्या दीजिएगा tan इनवर्स t अपान a का वैल्यू 1 प्लस c, अर्थात लास्ट में किसका वैल्यू हम लोग रखते थे t का, और t हम लोग किसको माने हैं x क्यूब को। ये हमारा क्वेश्चन बनेगा tan इनवर्स x क्यूब प्लस c, अर्थात इंटीग्रेशन जो इसका होगा क्या होगा tan इनवर्स x क्यूब प्लस c। सेकेंड क्वेश्चन देखिए आप लोग का है i इक्वल टू dx अपन अंडर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको या तो t मानना है तो मान लीजिए t पे भी हम लोग कर सकते हैं, तो हम एक लाइन में ये भी कह सकते हैं कि
यक्स स्क्वायर का जो गुणांक है हम उसको बाहर करते हैं, माने जितना भी यक्स स्क्वायर का गुणांक होता है हम क्या करेंगे उसको बाहर कर लें, माने रूट से बाहर ला दें। तो हमने कहा अगर बिना टी पे करना है तो उसको रूट से बाहर ला दीजिए। तो अगर रूट से बाहर लाते हैं, हमने कहा किसको कॉमन कर रहे हैं, 4 को, तो 4 कॉमन करेंगे तो रूट से बाहर आएगा तो क्या बन के आएगा 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो रूट है तो उसका वर्गमूल ले लीजिएगा, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या बचेगा dx अपान, हमने कहा 1 में 4th का डिवाइड तो होगा नहीं तो 1/4 तो ऐसे ही लिखेंगे हम लोग। हाँ यहाँ 4 से डिवाइड कर दिया कॉमन किया तो क्या बचेगा x स्क्वायर। या तो हम 2x को t मान दे तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, या तो 2x को t मान दे नहीं तो x स्क्वायर के आगे जो भी नंबर्स होगा, जो भी अंग्रेजी का अक्षर लगा होगा किसके साथ, x स्क्वायर के साथ, उसको क्या करते हैं, या रूट हो या बिना रूट हो उसको हम लोग बाहर कर लेते हैं। हमने कहा 1/4 तो रूट से बाहर निकालिएगा तो 1/2 बन के आएगा। हमने कहा 1/2 बाहर कर दीजिएगा, dx अपान अंडर रूट 1/4 को क्या लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर, 1/4 को क्या लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब फिर हमने कहा इस क्वेश्चंस को मिलाइएगा फार्मूले पे, हमारे पास क्या है बीच में प्लस है रूट है, हमने कहा देखिए बीच में प्लस है रूट है, इसका फार्मूला क्या है लॉग मॉड, तो 1/2 लॉग मॉड, फिर क्या है आपका यक्स, तो हमने कहा यक्स लिख देंगे प्लस अंडर रूट क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4, लास्ट में प्लस ए। अगर एलसीएम आप लेना चाहते हैं तो इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, नहीं तो हम इतने पे इसका आंसर भी छोड़ सकते हैं। अगर एलसीएम लेना हो तो आप एलसीएम भी ले सकते हैं। आगे नंबर 3rd क्वेश्चन, तो हम सीधा जानते हैं कि अगर रूट ब्रैकेट के स्टेप में मिल रहा है तो ब्रैकेट को तो टी ही मानना है। हमने कहा पुट किए किसको 2 - x इक्वल टी, हमने कहा इसका डिफरेंशियल होगा 0, x का तो -1, dx इक्वल dt, अर्थात dx का जो वैल्यू आएगा कितना होगा -dt। 2 का इंटीग्रेशन 2 का डिफरेंशियल क्या होगा 0, x का 1, dx dt का वैल्यू निकाल लीजिएगा, dx का वैल्यू निकाल लीजिएगा, dx का वैल्यू कितना -dt। क्वेश्चन में हम लोग रखें i इक्वल टू जो हमारा क्वेश्चन बनेगा माइनस बाहर कर दिए, dx की जगह dt अपान इसको क्या माने t, तो t स्क्वायर प्लस 1, फिर देख रहे हैं बीच में प्लस है विदाउट रूट है, फार्मूला हमारा ये है क्या है 1/a, फिर हमने कहा a का वैल्यू 1 है नहीं लिखेंगे, अर्थात tan इनवर्स t प्लस c, लास्ट में किसका वैल्यू आप लोग रखिएगा t का, t हम किसे माने हैं तो 2 - x और लास्ट में प्लस c। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा दिया i इक्वल टू dx अपान अंडर रूट 9 - 25x स्क्वायर, i इक्वल टू dx अपान अंडर रूट 9 - 25x स्क्वायर। हमने कहा या तो 25 कॉमन कर लीजिए, हाँ अगर t पे इसको हल करना है, एक t पे हम बता देंगे एक उसको कॉमन पे बता दें। अगर t पे सॉल्व करना हो तो कैसे कीजिएगा, देखिए 9, हम 25x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 25x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 5x का होल स्क्वायर, 5x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको t मान लीजिएगा, पुट कीजिए किसे तो 5x इक्वल t, हमने कहा 5x का डिफरेंशियल dx इक्वल dt, अर्थात dx का वैल्यू कितना हो गया dt अपान 5, dx का वैल्यू कितना आ गया dt अपान 5, हमने कहा रखिए तो i इक्वल 1/5 तो बाहर हो जाएगा, ये dt अपान 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और माइनस टी स्क्वायर, इसको हम क्या माने हैं t, 3 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माने a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के रूप में हो रहा है माइनस, तो यहां देखिए a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या है साइन इनवर्स 1/5 साइन इनवर्स a बाई a x बाई a है तो x का मतलब t अपान 3, लास्ट में c, अर्थात हो जाएगा इसका आंसर 1/5 साइन इनवर्स t, t किसे माने हैं आप लोग तो 5x अपान 3 और लास्ट में प्लस c। हमने कहा यहाँ भी सेम यही क्वेश्चंस है, लेकिन थोड़ा सा t किस तरह से माने, हाँ चूंकि अंश में तो x नहीं था तो हम तो केवल उसके बेस को हर को देखते चले, यहाँ मिला लीजिएगा अंश में भी x है हर में भी x है, तो फिर क्या बोले थे छोटे वाले घात को लेना है, छोटे वाले घात को लेना है, एक पावर उसमें जोड़ना है, तो हमने कहा एक पावर जोड़ दीजिए x स्क्वायर, इसको क्या कीजिए पुट t, x स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x dx इक्वल dt, अर्थात dx इक्वल हो जाएगा
dt अपान 2x। जब वैल्यू रखिएगा आप लोग तो पहले से क्या है 3x 1 प्लस 2 x टू द पावर कितना है x टू द पावर 4। तो 4 को क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर अर्थात t स्क्वायर। dx का वैल्यू हो गया dt अपान 2x। x से x कैंसिल कीजिएगा I इक्वल टू 3/2 क्या बच गया dt अपान 1 प्लस 2t स्क्वायर। हमने कहा अब अभी भी यहाँ इसका गुणांक रह जा रहा है तो इसको जैसे हमने कहा मन करे तो या तो इसे यू मान लीजिए अब तो, नहीं तो नंबर को बाहर कीजिए। अगर नंबर हम बाहर करते हैं तो 3/2 है नंबर, तो यहाँ रूट नहीं है तो सीधे 2 बाहर कीजिए। अब तो वर्गमूल लेना नहीं है, 2 बाहर कर देंगे तो क्या हो जाएगा dt अपान 1/2, 2 का भाग दिए तो 1/2 प्लस टी स्क्वायर, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 अपान 2 इंटू 2 4 dt अपान, अब इसका तो कोई स्क्वायर उठाए नहीं तो इसे स्क्वायर कर देंगे और टी स्क्वायर। हमने कहा बीच में क्या है प्लस, फार्मूला है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल 3/4 तो है 1/a का वैल्यू 1/√2, यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स t अपान 1 अपान √2 प्लस c। हमने कहा तीसरे बटे को जब अंश में ले जाइएगा ये हो जाएगा 3/2 अपान 4 tan इनवर्स √2 t, और t किसे माने हैं हम लोग एक्स स्क्वायर, लास्ट में प्लस c हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम उसी तरीके से मिला लीजिएगा। फिर 2x मिला आपको, हमने कहा जैसे ही 2x मिले तो छोटे वाले को लीजिए, हमने कहा पुट कीजिए छोटे वालों के लिए एक ऐड कीजिए एक्स क्यूब क्या मान लेंगे t, इसका डिफरेंशियल 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt। जैसे ही हम लोग एक घात जोड़ेंगे तो हो जाएगा x क्यूब, हमने कहा इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt। अर्थात अगर dx का वैल्यू पूछे तो क्या आ रहा है dt अपान 3x स्क्वायर। हमने कहा रखिए I इक्वल x स्क्वायर 1 माइनस, हम इसे लिख सकते हैं क्या चीज x क्यूब का होल स्क्वायर, dx का वैल्यू dt अपान 3x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हुआ, नंबर बाहर हो जाएगा dt अपान 1 माइनस x क्यूब को क्या माने t, ये हो गया t स्क्वायर, 1 का स्क्वायर रूट तो 1 रहेगा, बीच में क्या है माइनस, तो हम देख रहे हैं a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का क्या फार्मूला है 1/2a, तो यहाँ हो जाएगा 1/3 तो पहले है a का वैल्यू 1/2a लॉग मॉड a प्लस x, a का मतलब 1 प्लस t अपान 1 माइनस t, लास्ट में प्लस c, अर्थात 1/6 लॉग मॉड 1 प्लस t का वैल्यू कितना है मिला लीजिएगा x क्यूब अपान 1 माइनस x क्यूब, और लास्ट में क्या लिख दीजिएगा c। तो आपका 6 नंबर का जो इंटीग्रेशन होगा उसका आंसर क्या आएगा 1/6 लॉग मॉड 1 प्लस x क्यूब अपान 1 माइनस x क्यूब प्लस c। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा डिफरेंट है, हमने कहा यहाँ अंश में कितने पार्ट दे रखे हैं, 2 भाग है, हम इस क्वेश्चन को ही उसके हिसाब से 2 पार्टों में बांट लेंगे पहले। तो जब बांटेंगे तो ये क्वेश्चन एक आपका तो ये बनेगा x अपान √x स्क्वायर माइनस 1, पहला क्या बनेगा x अपान √x स्क्वायर माइनस 1 का बनेगा, और दूसरा हिस्सा बनेगा 1 अपान √x स्क्वायर माइनस 1 dx। 2 भागों में डिवाइड कर लीजिएगा। अब यहाँ तो सीधे आपको मिला कि छोटा घात लिए इसे पुट कीजिएगा क्या, तो एक घात जोड़ के, तो हमने कहा जब x स्क्वायर को ही t मान रहे हैं तो x स्क्वायर को जब t मान रहे हैं तो फिर -1 से तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसका तो ऐसे भी डिफरेंशियल क्या होता है शून्य होता है, 0 होता है। तो अब x स्क्वायर -1 को ही t मान लेंगे, x स्क्वायर का जब डिफरेंशियल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2x dx इक्वल dt, अर्थात dx इक्वल dt अपान 2x। यहाँ से जो वैल्यू आएगा क्या हो जाएगा dx इक्वल टू dt अपान 2x। जब हम लोग रखेंगे इसको तो ये देखिए आप लोग का बनेगा I इक्वल x अपान √t हो गया, dx की जगह dt अपान 2x। केवल इस क्वेश्चन के लिए इसको हम लोग पुट किए, इसका तो सिंपल तरीके से वेरीफाई कर लीजिए, dx अपान √x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ये बन रहा है। हम सीधे इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, क्या होगा तो log
मॉड बोल दिएगा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लास्ट में प्लस सी। हमने कहा यक्स से यक्स कैंसिल, रूट पावर अगर अंश में ले जाते हैं तो पावर माइनस होगा, यहां हो जाएगा टी टू पावर माइनस वन, टी टू पावर माइनस वन डी टी। ये हमारा इंटीग्रेशन हो चुका है एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ क्या कीजिएगा, तो हमने कहा एक घात जोड़िएगा तो हो जाएगा टी के पावर 1/2 अपान 1/2, इसका भी इंटीग्रेशन हो गया लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, ये आपका हुआ 2 से 2 कैंसिल, अर्थात रूट 1/2 को क्या बोलते हैं रूट, टी किसे माने हैं आप लोग, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आपका यहाँ पे हो गया 1/2 का मतलब रूट लगा दिए, माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। जो 7th क्वेश्चन का आंसर आएगा वो क्या आएगा कि आई इक्वल अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग का दिया एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स टू द पावर 6 प्लस ए टू द पावर 6 डीएक्स का इंटीग्रेशन जो करना है। हमने कहा यहाँ भी देखिए एक्स के दो वैल्यूज हैं, तो जब एक्स के दो वैल्यूज हैं तब पुट कीजिएगा, स्क्वायर है एक घात हम जोड़ दिए, क्यूब क्या मान लीजिएगा टी, तो एक्स क्यूब का जब डिफरेंशियल कीजिएगा हो जाएगा 3x स्क्वायर dx इक्वल dt। हमने कहा dx इक्वल क्या हो जाएगा dt अपॉन 3x स्क्वायर, वैल्यू रखिएगा, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स पे पावर 6 हो जाएगा क्या चीज टी स्क्वायर। हम इसका भी स्क्वायर रूट पूछते चले तो लिख सकते हैं घात 6 है तो क्या लिख सकते हैं ए क्यूब का होल स्क्वायर, क्योंकि उसको तो टी मानना नहीं अचर पद है, ए क्यूब का होल स्क्वायर इनटू डीएक्स का वैल्यू कितना आया है आपका dt अपॉन 3x स्क्वायर। हमने कहा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हुआ, क्या बाहर कर लीजिएगा 1/3, क्या बच गया dt अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस ए क्यूब का होल स्क्वायर, बीच में क्या है प्लस अंडर रूट है, देखिए प्लस फार्मूला क्या है लॉग मॉड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हमने कहा एक्स की जगह टी है और ए की जगह क्या है ए क्यूब है, तो ये हमारा बनेगा 1/3 लॉग मॉड एक्स की जगह हो गया टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस ए टू द पावर 6 प्लस लास्ट में सी। हमने कहा टी का वैल्यू लास्ट में हमको कितना रखना है एक्स क्यूब, तो जब रखिएगा तो 1/3 लॉग मॉड एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट एक्स टू द पावर 6 प्लस ए टू द पावर 6 प्लस सी हो जाएगा। ये आपका 8वां का आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 सेक स्क्वायर किसका डिफरेंशियल होता है, यहां सीधे हम यही पूछेंगे कि सेक स्क्वायर किसका डिफरेंशियल होता है, तो tan x का डिफरेंशियल क्या होता है सेक स्क्वायर, तो यहां पुट कर लीजिएगा सीधे किसको tan x को t, पुट हम लोग किसको करेंगे tan x को t कर दीजिएगा, tan x का डिफरेंशियल बताया है क्या सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू dt, सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल आपका हुआ, अर्थात क्वेश्चन बनेगा dt अपान अंडर रूट tan को क्या पुट किया है t, ये हो गया टी स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर कर दीजिए, 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर, यहां फिर वही सेम फार्मूला बना अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बोलिए चाहे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बोलिए, फार्मूला क्या है लॉग मॉड एक्स की जगह टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 लास्ट में प्लस सी, अर्थात यहां आ जाएगा टी का वैल्यू कितना माने हैं हम लोग tan x प्लस अंडर रूट ये हुआ आपका tan स्क्वायर x प्लस 4 और लास्ट में प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 10th से अब आप लोग का थोड़ा सा अलग है, 9 तक तो सिंपल था, डायरेक्टली हम लोग देखे कि सभी कोई ना कोई क्वेश्चन किसी न किसी फार्मूले पर आसानी से आप लोग पुट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 10 से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि 9th क्वेश्चन तक आप लोग को जो मिला होगा ना वो केवल स्क्वायर का वैल्यू मिला, उसके साथ नंबर मिला था, स्क्वायर और यक्स दोनों एक साथ नहीं मिला। अब क्वेश्चन नंबर 10 से लेके आगे का जितना क्वेश्चन हम लोग उसमें होल स्क्वायर का सॉल्यूशन लगाएंगे। होल स्क्वायर जानते हैं हम लोग दो,
या तो आप लोग जानते हैं एक होता है x प्लस ए, अगर कहें इसका होल स्क्वायर अगर बनाइएगा तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर, एक ये इक्वेशन बनता है। अब माइनस का अगर बनाया जाए तो क्या बनेगा बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर। इन्हीं दोनों फार्मूलों का यूज अब आप लोग को करना है क्वेश्चन नंबर 10 से लेके आगे के भी क्वेश्चन में करना है, और एक आध आंगली एक्सरसाइजों में भी करना है। किस तरीके से होता है, किस तरीके से करना है, पूर्ण वर्ग कैसे बनाना है, माने होल स्क्वायर पे कैसे सॉल्व करना है, उसको थोड़ा सा समझिएगा आप लोग। पहला काम, हर सवाल में हम आपसे कहेंगे, अब पहला काम क्या होगा, हमने कहा dx अपान, पहले ये देखना है चाहे वो क्वेश्चन रूट में हो, चाहे वह क्वेश्चन रूट में हो, चाहे विदाउट रूट में, बिना रूट का हो, यक्स स्क्वायर के आगे कोई भी गुणांक नहीं रहना चाहिए होल स्क्वायर बनाने के लिए। यक्स स्क्वायर के सिंपल हो जाता है ना, इससे क्या होता है कि अगर गुणांक रहेगा तो भी होल स्क्वायर बनेगा, लेकिन अगर हम उस गुणांक को अलग कर देते हैं तो फिर टी मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट किसी न किसी फार्मूले पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हमने कहा पहली प्राथमिकता क्या देखना है कि यक्स स्क्वायर के आगे कोई भी नंबर या कोई भी अंग्रेजी का अक्षर या माइनस चिन्ह नहीं होना चाहिए। अगर हो, भले अदर में वो नंबर कॉमन हो या ना हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। उसको हम लोग क्या करेंगे, एकदम सब में से कॉमन करके क्या करेंगे, इंटीग्रेशन से बाहर करेंगे। किसके आगे के वैल्यू की बात करें, यक्स के वैल्यू की नहीं, यक्स स्क्वायर के आगे की वैल्यू की बात करें। तो यहाँ देखिए यक्स स्क्वायर के आगे यहाँ तो कुछ है ही नहीं है, तो जब नहीं है तो अब इसको हम लोग पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा आप। एक्स स्क्वायर लिख लिए, मध्य का चिन्ह देखेंगे, किसका चिन्ह, यक्स के गुणांक का चिन्ह, चिन्ह क्या है प्लस, जो चिन्ह होगा चिन्ह लिख लेना है, चाहे प्लस होगा तो प्लस लिखिएगा, अगर यहाँ माइनस रहता तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। तो यक्स स्क्वायर हो गया प्लस हो गया। टोटल क्वेश्चन में चाहे वो प्लस का होल स्क्वायर बनाइए चाहे माइनस का होल स्क्वायर बनाइए, हम यहाँ रखेंगे एक ही चीज 2x, प्लस रहेगा मतलब प्लस 2x, माइनस रहेगा माइनस 2x। क्वेश्चन का मध्य पद क्या था, 2x, फिर से मिलाइएगा, हम तो ये अपने से रख लिए 2x, क्वेश्चन का मध्य पद क्या था 2x, हमने क्या रखा है 2x, क्वेश्चन के पद में 2x से हमेशा भाग देना है, तो 2x में 2x का भाग दीजिएगा तो कितना आया 1, हमने कहा 2x में 2x से जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1, जितना आएगा उतने का यहाँ पहले तो इनटू करना है, गुणा करना है, पहले क्या करना है, गुणा करना है, फिर जितना आया था इसी के स्क्वायर को जोड़ना है और फिर इसी के स्क्वायर को घटाना है। फिर से सुनिएगा कैसे करना है, पहले यक्स स्क्वायर का कोई गुणांक हो बाहर करना था या नहीं था तो नहीं किए, बीच में चिन्ह अगर प्लस है तो प्लस 2x लिखिएगा, माइनस रहेगा माइनस 2x लिखिएगा, जितना होगा उसमें 2x में भाग दे दीजिएगा, जितना आएगा यहाँ 1 आया, जितना आएगा उतने का इनटू, फिर उसी के स्क्वायर को ऐड करके उसी के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, बचा क्या है आपके पास अब +3। अब ये हमारा जो क्वेश्चन बनेगा देखिए क्या बना, अंडर रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहां से लेके यहां तक x स्क्वायर प्लस 2 x इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, किसका बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब क्या बच गया -1 प्लस 3, अर्थात हम इसे कैसे लिखेंगे देखिएगा, dx अपान अंडर रूट क्या चीज x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से घटा दीजिएगा 2 हो गया, हमने कहा इक्वल dx अपान अंडर रूट 2 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। हमने कहा देखिए पूरा उसी पे जाएगा, अब इस ब्रैकेट को ही हम लोग x मान लेंगे, बीच में चिन्ह क्या है प्लस, हमने कहा रूट का ये प्लस, फार्मूला लॉग x की जगह हम लोग क्या लिखेंगे x प्लस 1, तो ये हमारा जो बनेगा लॉग मॉड x प्लस 1 प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माने x प्लस 1 का होल स्क्वायर रूट स्क्वायर, लास्ट में प्लस से। हाँ अगर आगे वो सॉल्व करना हो तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं किस फार्मूले पे, a प्लस b का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, सेम यही पूरा क्वेश्चन आता है, वहां लिख लीजिएगा लॉग मॉड x प्लस 1, जब इसको तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और प्लस 2 कितना हो जाएगा +3 और लास्ट में +6।
क्वेश्चन नंबर 11 फिर से मैं उसी तरह देख लीजिएगा। एक्स स्क्वायर तो है ही है, साथ में क्या आ गया एक्स, तो फिर डायरेक्ट फार्मूला पे तो होगा नहीं। हमने कहा ठीक होल स्क्वायर का सॉल्यूशन किया जाए। फिर हमने कहा क्या बोले थे, पहला ऑप्शन की एक्स स्क्वायर के आगे कोई भी अंक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे नंबर कौन है, 9। हमने कहा कॉमन कीजिए, भले सभी में कॉमन हो ना हो हम कॉमन कर लेंगे। कॉमन का मतलब क्या होता है, सभी नंबर्स में डिवाइड करना, भाग दीजिएगा। तो जब भाग देंगे तो देखिए क्या आएगा, 9 का भाग दिए तो एक्स स्क्वायर, 9 का भाग दे दिए एक्स स्क्वायर, 6 एक्स अपॉन 9 में भाग देंगे तो हो जाएगा 2 एक्स अपॉन 3, माने 3 से डिवाइड हो जाएगा, प्लस क्या बचेगा 5 अपॉन 9। फिर से हमने कहा जो भी एक्स स्क्वायर के आगे का नंबर होगा, जो भी एक्स स्क्वायर के आगे का नंबर होगा उससे हम सभी में क्या कीजिएगा, कॉमन करके मैंने भाग दे दीजिएगा। अगले स्टेप में क्या बताए, तो अगले स्टेप में हमने कहा कि डी एक्स अपॉन, हमने कहा एक्स स्क्वायर तो लिखेंगे, एक्स का चिन्ह क्या है प्लस, तो हम क्या बोले थे क्या लिखेगा 2x। हमने कहा क्वेश्चन में क्या है आपके पास 2x अपॉन 3, हमने कहा किससे भाग दे दिएगा 2x, क्या आएगा 1/3। तो हमने कहा जितना आया, हमने कहा कितना आया 1/3 आया, तो हमने कहा जितना आया उतने का इंटू, हमने कहा इसमें इंटू कीजिएगा। इंटू करने के बाद क्या बोले थे, इसी के स्क्वायर को जोड़कर फिर इसी के स्क्वायर को घटा लीजिएगा, बच का गया 5/9। हमने कहा ये मिलाइए, फिर बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर पे क्या लिखिएगा, तो dx अपॉन x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, dx अपॉन x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। यहाँ क्या बच गया, स्क्वायर कीजिए 1/9 प्लस 5/9, अर्थात 1/9 हो जाएगा dx अपॉन क्या बचेगा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 कितना हो गया 4/9। अगर हम कहें तो इसका स्क्वायर रूट भी ले लीजिए तो हो जाएगा i इक्वल 1/5 dx अपॉन 1/5 कर 1/9 dx अपॉन क्या है x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं क्या 4/9 को क्या लिख सकते हैं 2/3 का होल स्क्वायर, बीच में क्या है प्लस, हमने कहा बिना रूट का है तो किसका फार्मूला 10 का, तो हो जाएगा 1/a, 1/9 तो पहले से है 1/a, a का मतलब कितना 2/3, ये हो गया 2/3 10 इनवर्स x का वैल्यू कितना है तो ब्रैकेट x प्लस 1/3 है अपॉन 2/3 और लास्ट में प्लस से, ये आपका कैंसिल होगा 3 दफे, तो 1/3 रूजा 6, 1/6 यहाँ आप एलसीएम जब लीजिएगा तो हो जाएगा 10 इनवर्स 3x प्लस 1 अपॉन, ये 3x से 3 कैंसिल, अपॉन क्या हो जाएगा 2, लास्ट में प्लस से, अर्थात इसका जो आंसर होगा 1/6 10 इनवर्स 3x प्लस 1/2 प्लस 6। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग देखिए दिया है i इक्वल 1/7 अंडर रूट 7 माइनस 6x 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर dx। हमने कहा x ऐसा नहीं किया कि केवल नंबर को ही बाहर करना, हमने क्या कहा था कि अगर एक्स स्क्वायर के आगे अगर माइनस भी हो तो वो भी हमें नहीं रखना है, लेकिन कंडीशन आप लोग भी जानते हो कि किसी भी माइनस संख्या का स्क्वायर रूट नहीं होता है, किसी भी जो है माइनस संख्या का स्क्वायर रूट नहीं होता है। तो माइनस तो हम कॉमन करेंगे जरूर, क्योंकि जब तक कॉमन नहीं होगा तब तक स्क्वायर रूट नहीं हम बना सकते हैं, तो माइनस तो कॉमन करेंगे जरूर, लेकिन उसको रूट के अंदर ही रहने देंगे, बाहर नहीं लिखेंगे। देखिए कैसे 1/√, माइनस हमने कॉमन कर लिया, जब माइनस कॉमन कर लेंगे ये आपका हो जाएगा माइनस की जगह प्लस, ये भी आपका प्लस, लेकिन जो 7 प्लस था वो किस में हो गया माइनस में। फिर से मिला लीजिए, माइनस तो कॉमन किए, लेकिन अगर रूट रहे, बिना रूट का रहेगा तो बाहर कीजिए, अगर रूट नहीं है तो क्या दिक्कत है, रूट से हम बाहर माइनस कर सकते हैं, लेकिन बिना रूट का रहे तब हम उसको माइनस को बाहर करेंगे। अगर रूट होगा तो रूट से बाहर माइनस नहीं जा सकता है, क्योंकि रूट का कोई भी वर्गमूल नहीं होता है। हमने कहा अब यहाँ पूर्ण वर्ग बनाना शुरू करें, ये आपका हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर, बीच में चिन्ह क्या है
प्लस हमने क्या कितना लिए 2x, हमने कहा कितना लिए 2x, हमारे पास कितना है क्वेश्चन में 6x, हमने कहा किससे भाग दीजिएगा 2x, कितनी दफे जाएगा 3। क्या बताए थे जितना आएगा उतने का गुणा, हमने कहा गुणा कर लिए, उसी के स्क्वायर को जोड़ के उसी के स्क्वायर को घटा लेंगे, यही ना बोले थे कि जितना आएगा उतने का इंटू कीजिए, फिर उसी के स्क्वायर को जोड़िए, फिर उसी के स्क्वायर को घटा लीजिए, बच का गया -7। ये आपका जो क्वेश्चन बना dx अपान अंडर रूट माइनस यहां से लेके यहां तक तो आपका होल स्क्वायर बनेगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब क्या बच गया -3 का स्क्वायर कितना 9 -7, ये हो जाएगा 9 7 16, अर्थात dx अपान अंडर रूट माइनस ये आपका हो गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर, 9 7 कितना हो गया 16। हमने कहा माइनस, अब मझला कोष्ठक अगर आप तोड़िएगा तो मझला कोष्ठक तोड़ने पर आ जाएगा आपका dx अपान अंडर रूट, dx अपान अंडर रूट। अब मिलाइए माइनस, जब अंदर जाएगा तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, यहाँ 16 हो गया माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर, 16 माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया। अब 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो हमने कहा dx अपान अंडर रूट 16 को लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं, क्या चीज 4 का स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अंडर रूट है, वैल्यू है, बीच में माइनस है, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला मिला। किस फार्मूले पे कीजिएगा साइन इनवर्स, तो हम लिखेंगे इक्वल साइन इनवर्स x का वैल्यू क्या है, ब्रैकेट है हमारे पास x प्लस 3 अपान a का वैल्यू कितना है 4 और लास्ट में प्लस c होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 30 नंबर है, ध्यान दीजिएगा i इक्वल टू 30 नंबर है, i इक्वल टू dx अपान अंडर रूट x माइनस 1, i इक्वल टू दिया है dx अपान अंडर रूट x माइनस 1 इंटू x माइनस 2। तो पहले तो हम लोग क्या करें कि इस ब्रैकेट को सॉल्व करें, मैंने एक दूसरे ब्रैकेट में क्या करें इंटू कर दे, जब गुणा कीजिएगा तो गुणा करने पर आपको होगा क्या होगा, मिला लीजिएगा dx अपान अंडर रूट, dx अपान अंडर रूट। जब हम गुणा करें तो किसमें किसका गुणा करेंगे, x का गुणा दोनों में, पहले तो x स्क्वायर माइनस 2x, फिर इसका इंटू कीजिएगा माइनस x माइनस माइनस प्लस 2। जब इंटू कीजिएगा तो आपका जो इक्वेशन बनेगा, जो द्विघात समीकरण बनेगा रूट के अंदर, द्विघात समीकरण क्या बनेगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, फिर से मिला लीजिएगा i इक्वल टू क्या दिया था dx, i इक्वल टू क्या दिया था dx अपान अंडर रूट x माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में क्या था x माइनस 2। हमने कहा पहला द्विघात समीकरण बनाइएगा, लीनियर इक्वेशन जो हमारा एक समीकरण तो है नहीं, द्विघात है, तो द्विघात है तो इंटू कीजिए, तो x में x का इंटू कीजिएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2, जब अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब हम कहेंगे पूर्ण वर्ग बनाना है इसका, तो जब पूर्ण वर्ग बनाना है तो पहला चीज क्या पूछेंगे आपसे कि क्या कोई भी x स्क्वायर का गुणांक है इसमें, तो देखिए x स्क्वायर का कोई भी गुणांक नहीं है। तो अब अगला स्टेप क्या था हमारा, जब अगर कोई गुणांक न मिले, कोई गुणांक न मिले तो हम लोग क्या करते हैं, तुरंत इसका पूर्ण वर्ग बनाते हैं। तो जब पूर्ण वर्ग बनाइएगा i इक्वल dx अपान अंडर रूट, ये हमारा हो गया x स्क्वायर, इस बार देखिए मध्य का चिन्ह प्लस नहीं है, इस बार मध्य का चिन्ह क्या है आपका माइनस, तो हम लिखेंगे माइनस 2x, प्लस था तो क्या लिखते थे प्लस 2x लिखते थे, प्लस रहेगा तो क्या लिखिएगा प्लस 2x लिखिएगा, और माइनस होगा तो क्या लिखा जाएगा माइनस 2x। क्वेश्चन में कितना है मध्य पद 3x, क्वेश्चन में कितना है मध्य पद 3x, हम कितना लिखे हैं 2x, 3x में जब 2x से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा 3/2, क्या आएगा 3/2, जितना आएगा, जैसे आ गया 3/2, जितना आएगा, हमने यही कहा ना कि जितना आएगा उतने का गुणा, उसी के स्क्वायर को जोड़कर उसी के स्क्वायर को घटाइएगा, जितना आएगा उसका पहले इंटू, पहले गुणा, फिर उसी के स्क्वायर को जोड़ के उसी के स्क्वायर को घटा दीजिएगा,
अब क्या बच गया +2। अब यहां से लेके यहां तक जो आपका इक्वेशन बनेगा, एक फार्मूला बनेगा, किसका बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए क्या बनेगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, अर्थात बोल सकते हैं x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर बनेगा। और क्या बच गया आपका, तो माइनस इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 9/4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, अर्थात 3/2 का जो होल स्क्वायर बनेगा आपका क्या बनेगा 9/4 बनेगा। और पहले से क्वेश्चन में क्या है +2, यहां आपका हुआ dx अपॉन अंडर रूट, dx अपॉन अंडर रूट क्या है x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। जब यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो हमने कहा माइनस पहले कॉमन कर लीजिए, दोनों में क्लियर हो जाएगा कि कौन बड़ा है। तो माइनस जब कॉमन कर रहे हैं तो क्या आएगा 9/4। अच्छा माइनस कॉमन करने का मतलब क्या हुआ, इसका चिन्ह जो प्लस था अब क्या हो जाएगा -2। तो जब एलसीएम लेंगे हम लोग तो i इक्वल हो जाएगा dx अपॉन अंडर रूट x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8। एलसीएम लेंगे 4 2 जा 8, हमने कहा किस में से घटा दीजिएगा 9 में से घटा दीजिएगा। तो 9 में से कितना घटा दीजिएगा 8, तो कितना आएगा 4 2 जा 8 हो गया आपका, 9 में से 8 घटेगा 1/4, ये आपका हो गया। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे dx अपॉन अंडर रूट, dx अपॉन अंडर रूट क्या x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। और 1/4 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 1/4 को लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर। 1/4 को क्या लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर। यहां देखिए मिलाइए आपका क्या फार्मूला बना, dx अपॉन क्या बना फार्मूला, dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब मिलाइए dx अपॉन अंडर रूट क्या है लास्ट फार्मूला, dx अपॉन क्या है लास्ट फार्मूला, dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखे हैं लॉग मॉड प्लस x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। उसी फार्मूले पे हम इसको अब रख देंगे, हो जाएगा हमारा आंसर। ये हो गया लॉग मॉड x की जगह क्या रखिएगा x माइनस 3/2, x की जगह क्या रखिएगा x माइनस 3/2 माइनस फिर क्या लिखिएगा अंडर रूट क्या एक्स स्क्वायर माने किसका स्क्वायर x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मतलब किसका स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 और लास्ट में क्या जोड़ दीजिएगा प्लस c। फिर से मिला लीजिएगा। अगर इस तरीके का जो क्वेश्चन देता है, इस तरीके का जो क्वेश्चन देता है, अगर ब्रैकेट दिया हो तो पहले हम उसको द्विघात समीकरण के रूप में बदल लेंगे। अगर ब्रैकेट दिया हो तो पहले उसको किस समीकरण के रूप में बदल लेंगे द्विघात समीकरण के रूप में बदल लेंगे। माने क्या करेंगे ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू होंगे उनका हम इंटू कर लेंगे। हमने कहा इंटू किए किसमें किसका x माइनस 1 में, x माइनस 1 में किसका इंटू किए x माइनस 2 का कितना आया x स्क्वायर माइनस 3x अंडर रूट था तो अंडर रूट लगा दीजिएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 आ गया। हमने कहा उसके बाद जिससे हम लोग पूर्ण वर्ग बनाते थे इसका भी हम लोगों ने पूर्ण वर्ग बनाया। x स्क्वायर का कोई गुणांक नहीं था तो जब गुणांक नहीं था तो डायरेक्ट उसका हम लोग पूर्ण वर्ग बनाए और जब पूर्ण वर्ग बनाए तो आप लोग को खुद एक फार्मूला मिला। किस फार्मूले पे ये पुटअप हुआ तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और उसके हिसाब से मिला लीजिए आप लोग। x का वैल्यू आपके पास कितना था तो x का वैल्यू था x माइनस 3/2 वो रख दिए और a का वैल्यू था 1/2 वो रख दिए। इससे इसका आंसर आया 13 नंबर का। आपका आंसर कितना आ गया i इक्वल टू लॉग मॉड x लॉग मॉड ब्रैकेट में x माइनस 3/2 फिर माइनस अंडर रूट x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस c। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 जो दिया i इक्वल टू क्या दिया है dx अपॉन
अंडर रूट एट प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। हमने कहा इसमें से क्या कॉमन कीजिएगा, माइनस। तो जब माइनस बाहर करेंगे तो सेम यही सवाल एक पीछे आप लोग हल भी किए थे, रूट के अंदर ही माइनस रहेगा, रूट से बाहर नहीं लाना है। तो ये आपका कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, अरे प्लस कर रहे हैं, प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस 3x प्लस 8 की जगह माइनस 8। अब हम क्या है, अब इसका तो पूर्ण वर्ग बनाएंगे हम लोग, dx अपॉन अंडर रूट, यहाँ एक्स स्क्वायर है, बीच में क्या है माइनस, तो प्लस 2x था, प्लस था तो प्लस 2x लिखे थे, माइनस से तो क्या ले लिया माइनस 2x। भाग दीजिएगा कितना आएगा 3/2, जितना आया उतने का इंटू करके स्क्वायर जोड़ के उसी के स्क्वायर को क्या कीजिएगा घटा लीजिएगा इसमें से। अब रिमाइंडर क्या बच गया 8। अब बोलिए आपका हो जाएगा dx अपॉन अंडर रूट माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर यहां से हो गया, माइनस अगर हम दोनों में से कॉमन कर लें तो 9/4 प्लस 8 ये आपका हुआ, अर्थात बनेगा हमारा जो क्वेश्चन इक्वल dx अपॉन अंडर रूट माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ इंटू कीजिए तो 32 में 8 32 हो गया, 9 जोड़ दीजिएगा तो कितना 41/4 हो जाएगा। 41/4 का हम लोग जब स्क्वायर रूट लेंगे तो dx आई इक्वल dx अपॉन, एक और काम करते चलिए रूट को अंदर भी लगाते चलिए, तो माइनस और माइनस आपका जो है प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा अंडर रूट 41, 2 का तो वर्गमूल है तो रूट 41 हो जाएगा आपका, 41 का वर्गमूल नहीं आता तो अंडर रूट कड़ी में 41, 4 का वर्गमूल 2, इसका स्क्वायर ये पूरा रूट में रहेगा आपका, और माइनस हो जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ये जो इक्वेशन बना किस पे बनेगा, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अर्थात फार्मूला देख लीजिएगा है साइन इनवर्स x का मतलब क्या हो जाएगा 3/2, x माइनस 3/2, a का मतलब अंडर रूट 41/2। एलसीएम ले लीजिएगा, जब एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा साइन इनवर्स 2x माइनस 3 अपॉन 2x माइनस 3/41, 2 से 2 कैंसिल हो गया प्लस c, अर्थात जो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 14 का आपका आंसर हो जाएगा साइन इनवर्स 2x माइनस 3/41 प्लस c। इससे आगे का जो आप क्वेश्चन आप लोग का 15 से लेके पूरा एक्सरसाइज का है वो अगले क्लास में पुनः पढ़ाया जाएगा।